हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। तो गाइज अभी मैं आप लोगों से एक डिस्कशन करने वाली हूँ। अभी के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो किस तरह के आ रहे हैं उसके बारे में, जिससे कि आप लोग अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखें कि आपको किस तरह की तैयारी को और अभी जो 15 दिन है उनमें अच्छे से करना है। तो देखो, अभी अगर आप 4-5 साल के पेपर्स उठा के देखोगे ना, तो आप देखोगे कि क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो कुछ तरह से कॉन्सेप्ट बेस पर बन रहे हैं, है ना। लाइक वो आप लोगों को क्या करते हैं ना कि एक सिचुएशन दे देते हैं, सिचुएशंस के बेस पर वो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि बताइए इसमें ऐसा क्या होगा। तो अभी आपसे ना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट बेस पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इट्स बेटर कि आप ना जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं ना उसके कंसेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए, जिससे कि क्या होगा कि जो भी आप आंसर आप दोगे ना तो वो आसानी से दे पाओगे। और मान के चलिए इसको अगर आपने फॉलो कर लिया ना तो आपका जेआरएफ बिल्कुल पक्का होगा। ठीक है, तो बेसिक यही है आपका कि आप जो क्वेश्चन है वो कॉन्सेप्ट बेसिस पर है, तो उन कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर ही आप अपनी तैयारी को करिए। लाइक आपने कोई भी क्वेश्चन करा है, लाइक आप पीवीआईक्यू सॉल्व कर रहे हो या कुछ भी आप पढ़ रहे हो ना, तो उसको ऐसे पढ़िए कि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बने तो आप उसको कर सकें। और बाकी क्वेश्चन का पैटर्न किस तरह का हो रहा है वो आप देखोगे। कुछ क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सिंपल आ रहे हैं, टू द पॉइंट आ रहे हैं, डायरेक्ट आपसे पूछे जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मॉडरेट फॉर्म में आ रहे हैं, जिनको आप असर्शन रीजन के केसेस में या स्टेटमेंट के केसेस में देख सकते हो। तो बहुत ही सिंपल मतलब मॉडरेट किस्म के आ रहे हैं। और कुछ जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो टफ लग रहे हैं बच्चों को। वो टफ इसलिए लग रहे हैं क्योंकि वो कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो आपसे वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, वो आपसे घुमा फिराकर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो वो आपसे कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अगर आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा है तो उस टॉपिक को अगर आपने डेप्थली पढ़ा हुआ है, डेप्थली का मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसके बारे में दुनिया भर की सारी नॉलेज ले लो। दैट मीन्स कि आपको पता होना चाहिए कि आखिर वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, चाहे वो लीडरशिप की थ्योरीज हो, लीडरशिप की स्टाइल हो, या लीडरशिप आखिर होता क्या है ये हो, या फिर वो रिसर्च से रिलेटेड हो। हाइपोथेसिस क्या होती है, हाइपोथेसिस कैसे जनरेट होती है, उसकी जो प्रीमियर हाइपोथेसिस होती है वो क्या होती है, अजम्पशंस क्या होते हैं, टेंटेटिव हाइपोथेसिस क्या होती है। तो बेसिक चीजें जो हैं, तो एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो अगर इस तरह से आपने अपनी तैयारी करी है तो मान के चलिए आपका जो जेआरएफ है वो आपके हाथ में है, वो कहीं नहीं जाएगा। और जो क्वेश्चंस आप जब करने जाओगे ना तो उस समय पर भी आपको इसी चीज का ध्यान देना है। ये नहीं ढूंढना है कि आंसर क्या है, आपको ये ढूंढना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। अगर आपने क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझ लिया तो आंसर अपने आप निकलकर सामने आ जाएगा। तो क्या आपने पढ़ा है उसे ढूंढने की जगह पर जो कंसेप्ट है उसको समझ के आंसर करने की कोशिश कीजिए, वो ज्यादा जरूरी है। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। अच्छे से पढ़ना, जो क्वेश्चंस आप पढ़ो ना उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, तो आप आसानी से उस क्वेश्चन के जो मोटो है वहां तक आप पहुंच पाएंगे। ठीक है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूं, देखो एक चीज और भी है। आपने देखा होगा कि हर साल कोई नया टॉपिक एग्जाम में ऐड हो जाता है। आपने देखा होगा कि इतना कुछ पढ़ लिया, सिलेबस बहुत वास्ट है, इतना कुछ पढ़ लिया, तब भी कोई ना कोई एक ऐसा टॉपिक आ जाता है जो आपको लगता है कि आपने कब पढ़ा ही नहीं है और अब ये कैसे करें। तो आप हमेशा ध्यान रखो कि जितना भी आपने जो डेप्थ वाले क्वेश्चंस आएंगे वो जितना आपका प्रीवियस या फिर आपका जो ओल्ड कोर्स है, जो आपका कोर्स है ना, उसी में से ही आएंगे। और कोई भी अगर नया टॉपिक उभर के सामने आ रहा है, क्योंकि सिलेबस वास्ट है, तो वो बिल्कुल आपकी क्रीमी लेयर यानी कि ऊपर की लेयर का ही जो है वो क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें से डेप्थ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इस बात को भी आप ध्यान रखिए। तो इसलिए कभी कोई आपको ऐसा लगे कि कोई नया टॉपिक आपको दिख रहा है तो उसकी बेसिक नॉलेज आप ले रहे हो, समझ में आ रहा है, उसको डेप्थली एकदम से मत जाइएगा, उसमें अननेसेसरी आपका टाइम जो है वो खराब होगा, क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम है भी नहीं है। ठीक है ना। तो इन चीजों को ध्यान रख के आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, अपनी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको भी इसी को ध्यान में रखते हुए कीजिए, तो आपका जो है वो सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा, प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। बाकी आप जानते ही हैं कि पीवाईक्यू सेशंस यानी कि आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का सेशन जो है वो लक्ष्य कोर्स के थ्रू मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मैनेजमेंट के लिए, तो वो आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा पेपर 1 पेपर 2 के बहुत सारे मटेरियल ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, उस पर आप जाइए, आप उसको देखिए और अपनी स्टडी को अच्छे से करिए। ओके, ऑल द बेस्ट, कीप स्टडी हार्ड विद स्मार्ट, टेक केयर।